असलकुम माई यूट्यूब फैमिली, आई होप यू डूइंग और वेल। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो यहाँ पर एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो मैंने बच्चों को ना उतने सारे बच्चे जो है नाश्ता किया और जो है ना चले गए छत पर खेलने के लिए। तो बच्चे जो है ना अब आजकल छुट्टियाँ हुई नहीं हैं, तो ये जनाब ऊपर बस नीचे टिकना ही नहीं। नीचे अगर रहना है तो गंद डालना है, अगर मना करो तो फिर गुस्सा लगता है बच्चों को। खैर तो फिर ये जो है ऊपर चले गए। फिर मैंने नीचे जल्दी जल्दी लंच की तैयारी शुरू कर दी। अल्लाह का शुक्र है, फ़राल जो है ना वो मेरा का बहुत ध्यान रखती है, जो है ना उसकी काफ़ी केयर करती है, तो मुझे उस बात में इतनी टेंशन नहीं होती है। बीच में मैं जाती रहती हूँ, जब जैसे दम पे रख दूँगी मसाला बनना और डाल के चिकन वगैरह या कबाब वगैरह डाल के, तो जो है ना फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ, तो जाके बच्चों को देखने लग पड़ती हूँ, फिर नीचे आ जाती हूँ। तो मैं जो है ना वो सोच रही थी ऊपर का एक कैमरा जो है ना वो इंस्टॉल कर लूँ अपने मोबाइल में। वैसे तो है, तो जो है ना बस उसे मैंने ना अपने मोबाइल में नहीं इंस्टॉल किया हुआ ना, तो वो मैं सोच रही थी वो कर लूँ ताकि बच्चों को देखती रहूँ, वो टेंशन भी ख़त्म हो जाए। खैर तो फिर जो है ना मैंने इधर मसाला जल्दी से बना लिया। कबाब जो हैं वो मैं हाथ के हाथ ही बना के रख देती हूँ। थोड़े से भी कम हो ना तो मैं उसी टाइम कबाब, नगेट्स और जो है टेंडर पॉप्स वगैरह ये बिल्कुल ख़त्म तो दूर, मैं इनको कम भी नहीं होने देती। शामी कबाब, चिकन के कबाब इस तरह ना मैं बना के रख लेती हूँ, बीफ के, मटन के। तो ना इस तरह मैं चीज़ें बना के ना फ्रीज़ करके रखी होती हैं हर टाइम घर में, ताकि मुझे कोई मसला ना बने है। तो फिर उसके बाद जो है ना इधर कबाब की हांडी तैयार हो गई थी, इसके ऊपर मैं धनिया और कसूरी मेथी डालूँगी तो वो गार्निश हो जाएगा। तो फिर उतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैं जो है उनको खाना देना शुरू कर दिया था, तो रोटी बना के। तो हमने आज फुलके ही खाए थे। नाश्ता भी आज जो है ना हमने बस पराठा और साथ में ना चाय का ही किया था, साथ एक तो शामी मैंने बना लिया था। मैं ज़्यादातर जब टाइम शॉर्ट हो ना तो शामी बना के ना तो उनका मटेरियल जो है वो मैं बॉक्स में एयर टाइट में डाल के ना तो फ्रिज में रख देती हूँ। तो फिर नेक्स्ट डे जब टाइम मुझे मिले तो फिर मैं उनकी टिक्कियाँ बना के ना इनको शेप अप करके तो फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। खैर यहाँ पे मेरे हस्बैंड आके तो कहते हैं आज तो घर का कोई हाल नहीं। मैंने हर चीज़ बिखेरी हुई थी, लॉन्ड्री मैं कर रही थी उस टाइम पे और वॉशरूम क्लीनिंग कर रही थी। तो जो है ना घर की डीप क्लीनिंग का टाइम ही नहीं मिला, वो मैंने नेक्स्ट डे किया था। तो जो है ना बस फिर मैंने जो है ना आज सिर्फ वॉशरूम और लॉन्ड्री का काम ख़त्म करना था और कपड़े आयरन करके इनके दोबारा हैंग करने थे। तो कुछ कपड़े जो ज़्यादा मोटे मोटे हैं ना, जैकेट्स वगैरह, फ़राल है ना सर्दियों में तो यूनिफॉर्म तो वो पहनती ही नहीं है, तो जो है ना ज़्यादातर वो उसने घर के नाइट सूट ही पहना होता है और उसके ऊपर ही वो जैकेट पहन के तो बस कॉम्ब वगैरह करके चली जाती है स्कूल। तो अब उसके ना वो जैकेट्स वगैरह संभाल रही थी कि अब जो है ना काफ़ी वेदर चेंज हुआ है तो उसे गर्मी लगती है। तो फिर बस यहाँ पर जो है ना मैं चाय बना के ले आई थी और वो जो मिठाई आई थी बस वही हम जो है ना साथ इंजॉय कर रहे थे चाय के साथ। तो साथ बातें कर रहे थे कि जो है ना रात को अब क्या मेन्यू बनाना है। तो खैर जो है काफ़ी मैं घर का काम लगी हुई थी करने, काफ़ी मैस क्रिएट हुआ था घर में, इतनी डीप क्लीनिंग मैं कर रही थी ना। तो बस उसके साथ साथ बच्चों को भी हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पहले तो ये होता था कि वीक में 2 दफ़ा ना मैं अपनी बहन को बुला लेती थी कि आओ ज़रा बच्चों को पकड़ो तो मैं ना सफाइयाँ वगैरह कर लूँ, क्योंकि अभी बच्चे इतने छोटे हैं। तो मैंने ना मेड नहीं रखी हुई, मेड सिर्फ मैंने रखी हुई है उसके लिए, वॉशरूम के लिए। वो वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जो है ना वो आके क्लीन कर जाती है, डीप क्लीन मतलब टाइल्स वगैरह सब कुछ वो साफ़ कर जाती है, जस्ट वॉशरूम। तो फिर अब ये 1 वीक हो गया, मैं इतनी बिजी थी कि मैंने उन मेड को भी नहीं रखा बुलाया। तो फिर जो है ना मैंने वो खुद ही क्लीन किया और साथ में लॉन्ड्री लगी हुई थी करने। बस ये फिर रूम क्लीन कर रही थी। फिर मिरहा को थोड़ी देर सुला लिया था तो ही फ़राल को पढ़ा पाती हूँ मैं। अगर मिरहा जाग रही हो ना फिर फ़राल को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो है ना फिर उसके बाद मिरहा को सुलाने के बाद मैंने जल्दी से जो कपड़े खुश्क हो गए थे, धूप इतनी ज़्यादा निकली थी ना कि कपड़े जल्दी जल्दी खुश्क हो जाते थे। फिर यहाँ पे फ़राल के ना सर में ऑयलिंग कर रही थी ताकि इसको रात को शावर दे दूँगी अगर टाइम मिला तो। सम टाइम होता है कि कट सब जाते हैं पढ़ा के तो फ़राल को ना नींद आ जाती है, तो उसी टाइम फिर उसको फीडर देती हूँ और ये सो जाती है। तो फिर जी यहाँ कुछ कपड़े लॉन्ड्री में वाले एरिया में कम पड़ गए थे, मतलब डालने वाले, तो इतने ज़्यादा कपड़े थे कि वो जगह ही कम पड़ गई थी। फिर जो है ना मैंने उसको ला के इधर गैराज में स्टैंड खड़ा किया और उसमें मैंने डाले। और फिर फ़राल को जो है ना सर में तेल लगाया
तो फिर ना मैं बारीक कंघी ज़रूर लगाती हूँ। जो है ना बच्चे को चेक होता रहता है कि लॉइसिस वगैरह तो नहीं डाल गई या डैंड्रफ तो नहीं। और फ़राल की यहाँ पे इतना सर गंदा था, इतनी डैंड्रफ थी सर में, और वो रुई वगैरह भी इकट्ठी हुई हुई थी सर में, जो कैप पहन के जाती रही है ना, तो वो टाइम ही नहीं मुझे मिला। तो फिर यहाँ पे मैंने उसके सारा सर क्लीन किया, इतना प्यारा हो गया। अल्लाह का शुक्र है आज तक फ़राल के सर में कोई जूं वगैरह नहीं डली है, ना ही मिर्हा के। तो लेकिन मुझे ना फिर भी मैं बड़ी केयर करती हूँ। मेरी मामा जो है ना वो हमारे सर की बड़ी केयर करती थी कि जो है ना सर में कोई गंद ना हो बच्चे के। तो इसी तरह ना वो मुझे मेरे भी पीछे पड़ी रहती हैं कि जो है ना फ़राल का भी ध्यान रखा करो, बच्चे होते हैं कोई पता नहीं चलता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तक नहीं डली। फिर यहाँ पर मैं ऑरेंजेस काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए थे, तो मैंने कहा वैसे तो खाने नहीं होने, तो चलें यहाँ पे ना मैं मेलन कट कर देती हूँ फ़रालों के बाबा के लिए, और ऑरेंज जूस जो वो मैंने पी लिया था। फिर उसके बाद काम कर करके मैं इतनी थक गई हुई थी कि मैंने बस वो सुबह ही हंडिया बनाई हुई थी, उसके बाद मैंने खाना ही नहीं बनाया, फ्रूट्स वगैरह खा के हमने गुजारा किया। फिर जो है ना रात को काम लगे रही, इतना ज़्यादा कर रही थी, तो जो है ना वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा मैं क्या काम कर रही थी। तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, तो जो है ना मेरे हस्बैंड फिर हमें पता ही ना चला 10:30 हो गए थे, हम काम इतना कर रहे थे। तो फिर ना मेरे हस्बैंड को मैंने बोला जाएँ सामने से ना पकड़ लाएँ आलू वाले नान और जो है ना दूसरे नान, सादी रोटियाँ भी। तो वो फिर ये पैदल का ही रास्ता है 2 मिनट का, तो जो है ना फिर वो जाके ना लेकर आए थे नान, और आलू वाले नान और ये दूसरे नान हमने सालन के साथ थोड़े से खा लिए। तो बस फिर इतना ही क्लिप रिकॉर्ड कर सकी हूँ। तो छोटी सी मेरी वीडियो थी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।